atmospheric refraction, जिसमें firstly we discussed on stars seems higher than they actually are. Stars seem higher than they actually are. The second point we discussed advanced sunrise and delayed sunset. क्या? Then the third point was the sun appears oval at sunrise and sunset, but appears circular at noon. ये 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस किए, है ना। एक तो स्टार जितना ऊंचा दिखता है उतना ऊंचा वो है नहीं, और साथ में ये भी याद रखिएगा कि उसकी ऊंचाई भी वैरी करती है, ये भी तो ये हम अगले पॉइंट पे जब आएंगे तब इस बात को बताएंगे वैरी करता है क्यों ऊंचाई। तो एक तो हो गया स्टार सिम्स टू बी हायर देन दे एक्चुअली आर, ये हम जाने। दूसरा एडवांस सनराइज एंड डिलेड, यानी 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक हम सन का इमेज देखते हैं। बिफोर सनराइज 2 मिनट्स वी सी द इमेज ऑफ सन, एंड आफ्टर द सनसेट 2 मिनट्स the sun which we are seeing is actually the image. It means due to refraction, due to atmospheric refraction, length of daytime increases by 4 minutes. ये बात हुई थी ना? हेलो? यस सर। और द सन appears oval की भी बात कर लिए थे हम लोग, और होगा तो और डिस्कस किया जाएगा उस पर। थर्ड इज स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट डू नॉट। तो क्या होगा कि बीच बीच ये जो आपका अर्थ हुआ है ना, अर्थ, और ये जो आपका एटमॉस्फेरिक लेयर है, एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर, तो ये लेयर जो है इसका अपना जो ऑप्टिकल डेंसिटी जो होगा वो डिफ़र होगा, है ना। और ये पाया गया है कि टुवर्ड्स द अर्थ यानी अर्थ की ओर अगर हम एटमॉस्फेरिक लेयर की बात करें तो जितना करीब अर्थ के जाते हैं उसका ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि इन द केस ऑफ स्टार द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर लेयर, ओके। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू denser layers, bending every time towards normal, every time या at each point, यानी यहाँ पर अगर लेंगे तो लाइट यहाँ भी नॉर्मल की ओर मुड़ा होगा। वो लाइट जो यहाँ से आ रहा होगा अगर हम इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे तो वो यहाँ भी बेंड करेगा, यहाँ भी बेंड करेगा। क्लियर? तो ये भी तो एक रहता कि चलो भाई एकदम एटमॉस्फेयर लेयर यहाँ पर इतना है डेंसिटी, इतना डेंसिटी एकदम फिक्स रहता तो भी ट्विंकल नहीं करता। क्यों नहीं ट्विंकल करता? क्योंकि लाइट क्या होता, आपके पास बेंड होकर पहुँचता और आप सीधा क्या देखते, उसका फ़र्क यही पड़ता कि स्टार जो है वो आपको ये वाला नहीं दिखता है। कौन दिखेगा? ऊपर वाला। लेकिन स्टार के ऊंचाई पे भी फ़र्क पड़ता है। क्यों फ़र्क पड़ता है? उसके पीछे भी कारण है कि ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो क्या है, मोबाइल है। डिफरेंट लेयर जो है उसमें मोबिलिटी है, वो मूव करेगा, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे ऐसे वो भी तो कर रहा है। तो इस कारण से आप जो डायरेक्ट एक कर्व बनाइएगा वो संभव नहीं होगा। वो क्या होगा, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके होगा, है ना। तो यानी आपके आँखों में जो रोशनी आएगी वो क्या होगा, जब तुम्हारे आँख
आपके पास एकदम पहुंचेगा, उस समय लगेगा कि बहुत चमक है। थोड़ा सा रिफ्रैक्ट आगे की ओर लाइट बढ़ेगा, यानी एकदम डायरेक्ट आपकी आंखों तक नहीं लाइट उसका पहुंचेगा, तो उस समय आपको क्या लगेगा, वो डिम लगेगा। समझ में आ रहा है ना बात? हेलो? यस सर। डिम और ब्राइट होना, यानी कभी रे एकदम आपकी आंखों में एकदम फोकस हो रहा है तब तो ब्राइट हुआ, लेकिन थोड़ा अगल बगल हो गया तो उस समय डिम हो गया। तो ये ब्राइटनेस और डिमनेस के कारण ही स्टार आपको ट्विंकल दिखता है। और दूसरा ट्विंकल का कारण ये भी है कि ऑप्टिकल डेंसिटी यदि वैरी कर रहा है तो ऊंचाई पे भी तो असर पड़ेगा ना जी। कभी मान लो कि ऐसे रे आ गया, एकदम स्लोप बन गया, तो ये और ऊपर चला गया, है ना। कभी कभी ऐसे 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 करके रोशनी किसी की आंखों में जा रहा है, तो उसके हिसाब से ऊंचाई यहाँ हो गया। तो जब ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा उस समय रोशनी डिम लगेगा, जब करीब रहेगा तो ब्राइट लगेगा। यानी स्टार का जो एपरेंट जो शिफ्ट है ऊपर नीचे होना भी ट्विंकल का कारण है। और वो कारण किसका है? ये जो आपका एटमॉस्फेयर है उसका जो लेयर है वो जो हमेशा वैरी करता रहता है, जिसके कारण ऑप्टिकल डेंसिटी वैरी करता है, इसलिए। दूसरी बात है कि स्टार बहुत ऊंचा है, जिसके कारण वो एक पॉइंट ऐसा लगता है, पॉइंट सोर्स। तो एक पॉइंट सोर्स कितना लाइट देगा, तो इसलिए उस पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कुछ ज़्यादा असर पड़ जाता है। लेकिन वही हम प्लैनेट की बात करते हैं तो प्लैनेट हमारे अर्थ के करीब होता है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो स्टार एक पॉइंट की भांति काम कर रहा था, पॉइंट सोर्स, यहाँ वैसा प्लैनेट में कई पॉइंट सोर्स मान लेंगे। भले ये रिफ्लैक्शन के थ्रू प्लैनेट चमकता है, लेकिन कई पॉइंट सोर्स का कलेक्शन है कि नहीं, बोलो, है ना। तो अब मान लिया कि इतना जो पार्ट ऑफ पॉइंट सोर्स है ये इस समय आपको रोशनी पहुंचा रहा था, ठीक है, और ये वाला थोड़ा अवे हो गया आपके आँखों से, तो ये अगर ब्राइट है और ये डिम अगर है तो इसका ब्राइटनेस इसको थोड़ा क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। यानी ओवरऑल आपको इधर का पोर्शन मान लो ठीक से आपके आँखों में फोकस नहीं हो रहा है तो आपको वो डिम लगेगा। तो हो सकता है इधर वाला ब्राइट लगेगा पॉइंट सोर्स के कारण, तो इसके ब्राइटनेस के कारण इसके डिमनेस का इफ़ेक्ट आपको नहीं पड़ेगा, और आपको हमेशा वो क्या लगेगा, यूनिफॉर्म उसका चमक लगेगा। इसलिए आप कहते हैं कि प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। द सन अपीयर्स ओवल और स्टार्स ट्विंकल एंड प्लैनेट डू नॉट। ठीक है, दोनों का अनइक्वल होगा। यानी ये नहीं कि एक ही टाइम में दोनों से यदि रे आ रहा होता, समझ रहे हो ना बात, दोनों से एक ही टाइम में रे अगर तुम्हारे आँखों में आएगा तब तुम ये पॉइंट को भी तुम्हारा आँख देखेगा और ये पॉइंट को भी देखेगा, तब तुमको तो ये सर्कुलर लगेगा, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा भी अगर अनइक्वल रिफ्रैक्शन अगर हुआ तो मान लिया जो अभी प्लैनेट के केस में हम पढ़े ना, ऊंचा नीचा वाला बात, है ना, अभी नहीं पढ़े, स्टार में पढ़े कि स्टार जो है जो एटमॉस्फेरिक लेयर जो है वो हमेशा वैरी करते रहता है, चूँकि वो मोबाइल होता है। तो वही बात यहाँ भी है, चूँकि हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर मोबाइल है, इसलिए हो सकता है कि ये ऊंचा दिखे ये थोड़ा ज़्यादा नीचा दिखे, तो उस केस में ये क्या होगा, थोड़ा फैला हुआ हो जाएगा कि नहीं, तो उस कारण से क्या होगा, ये ओवल दिखेगा। समझे बात को? हेलो? ये सब फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना वो रेड दिखता है ना ऑरेंज दिखता है, वो पूरा का पूरा क्या दिखता है, वाइट दिखता है ना। क्योंकि उस समय दूरी जो है सन और अर्थ का कम जाता है, और वहाँ हम लोग बोलते हैं, हर्षित बोल रहा है कि मेरा वॉइस अटक अटक के आ रहा है। नहीं सर। कलरफुल वर्ल्ड, तो कलरफुल वर्ल्ड में तो अभी तक सिर्फ एडवांस सनराइज़ और डिलेड सनसेट में ही हमको कलर दिखा। सनराइज़ के टाइम में रेड एंड ड्यूरिंग सनसेट रेड, अदरवाइज़ तो ऊंचाई नीचाई और ट्विंकलिंग, है ना,
तो कलरफुल की अगर बात करें तो एक समय और आएगा कलरफुल, वो आएगा आपको जब ये क्या कहते हैं, स्काई का जब हम बात करेंगे कि वाई डू स्काई अपीयर्स ब्लू, वो भी एक कलर वाली बात हुई, है ना। और फिर ये भी एक सनसेट, ध्यान देना, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट का क्या रीजन देंगे शॉर्ट में, बोलो। हेलो रितिका। हाँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार। हाँ हाँ, अब आने लगा सर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, हाँ उसका भी सर वही एटमॉस्फेरिक ठीक, रिफ्रैक्शन। a star seems to be higher than they actually are. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। A sun appears oval during sunrise. इसका सर कोइंसाइडिंग वाला लिखेंगे, इसका भी नहीं नहीं, पेरीफेरी वाला लिखेंगे, पेरीफेरी वाला, ठीक है। हाँ, वो हम अपना ऑब्जर्वेशन के आधार पे बता रहे हैं, समझ गए। जो कोइंसाइड वाला है ना, वो हम अपने ऑब्जर्वेशन, अपने अनुभव के आधार पे बोल रहे हैं। बुक में लाइन दिया हुआ है पेरीफेरी वाला। हाँ हाँ बोलो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। सन का रेड होना ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, बोलो। ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट sun appears red, why? सर डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्फेरिक रिफ्लेक्शन। हाँ सर डिस्पर्जन होता है, रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है इसलिए वही पहुंचता है। हाँ, ये आप स्कैटरिंग में भी कह सकते हैं, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हम जानबूझकर ये आप लोगों से पूछे कि ये आप याद रखें कि सर क्या पूछे सर? हम पूछे थे कि, क्योंकि देखो कभी कभी होता क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फंडा है, और हाँ सर, और ब्लू होना स्काई का, रेड और ऑरेंज, रेड हाँ, और ऑरेंज रह जाता है सर। हाँ हाँ सब हाँ, इसीलिए ख्याल स्कैटर्ड रखना। कर जाता है। हाँ, और स्काई का ब्लू अपीयर होना, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इसलिए थोड़ा सा इसको of light। डिस्टिंग्विश करना है, क्योंकि हमसे भी बोला जाता है कभी कभी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते रहते हैं, और उसी में एडवांस सनराइज का टॉपिक जब आता है तो हम ये बात बोल देते हैं, तो हो सकता है बच्चा को कन्फ्यूजन हो जाए। तो क्लियरली सुन लीजिए कि स्टार का ऊंचा दिखाई देना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट यानी 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद, दिस इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ओवल शेप होना, वो भी पेरिफेरी के द्वारा जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ। एक और क्या बोले थे जी, हाँ, स्टार्स ट्विंकल एंड प्लैनेट डू नॉट, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ। लेकिन स्काई का ब्लू होना या रेड होना सनराइज के टाइम में, दैट इज़ स्कैटरिंग। तो ऐसा करते हैं, यस सर। लेकिन ये प्रिज्म के कारण यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया और ये इंसिडेंट रे हाँ है ना, तो ये सीधा जाता तो रेयरर टू डेंसर जा रहा है, तो इसलिए टूवर्ड्स, ये वाला रे जो है ये टूवर्ड्स नॉर्मल चला गया। और फिर जब ये प्रिज्म से बाहर की ओर निकलेगा तो अब फिर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हम लोग को मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल हमेशा इंटरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है। तो अब जब ये रे निकलता तब तो ये सीधा जाना चाहिए था, है ना, लेकिन फिर यहाँ पर ये डेंसर टू रेयरर जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, अवे हो गया। ठीक ठीक है। अब बात उठता, एंगल इक्वल होगा। हाँ हाँ, वो तो, एंगल ये वाली, हाँ वो तो हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। लेकिन अगर ये प्रिज्म नहीं होता, अब मान लिया कि हम प्रिज्म हटा देते हैं, तो प्रिज्म हटा देते हैं तब तो ये रे सीधा जाता है ना, लेकिन प्रिज्म रखने के कारण हमको ये इमर्जेंट रे जो है वो ऐसा मिल गया फाइनली रे। तो अगर हम पीछे की ओर इसको ले जाएं तो हम कहेंगे कि ये रे जो है वो इतना हमारा डेविएट हो गया, ठीक है, डेविएट हो गया। तो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन है,
ठीक। अब वायलेट एंड दिस इज रेड, और ये एक्रोनीम जानते हैं, वो एक्रोनीम इस्तेमाल किया जाता है विच इज़ नोन एज विवग्योर, है ना, विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सर आवाज क्यों नहीं आ रहा है? आवाज़ नहीं आ रही सर है? वॉइस नहीं आ रहा है। ओहो, अच्छा रुको, इसको चार्ज में लगाते हैं। वर्ड यूज क्या है? स्कैटरिंग वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा आज तुम लोग सवाल पूछे हो। द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग, नॉट स्कैटरिंग, ठीक है। तो ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट 7 कलर्स। आपको डिस्पर्सन में 7 रंग दिखता है बाबू, स्कैटरिंग में नॉट नेसेसरी कि 7 रंग दिखेगा। बात समझ रहे हो कुणाल भाई? तेजस्वी कुणाल, तेजस्वी, ये बात समझ में आ गई? 1039 हो गया। डिस्पर्सन में 7 रंग दिखते हैं, बट स्कैटरिंग में बात होगा कि कोई खास इफेक्टिव हो जाता है, जैसे स्काई का ब्लू होना, है ना। सर तो आंसर में सिर्फ स्कैटरिंग ही यूज करेंगे हम सब। क्या चीज? आंसर में स्कैटरिंग ही यूज करेंगे। किसका किसका? आंसर में सर, जरूरत स्काई के का हिसाब ब्लू से यूज होना, करना फिर सर। आंसर में जब अगर रेनबो रहेगा तो डिस्पर्सन लिखोगे, यस सर, उसमें ब्लू में स्काई का ब्लू होना स्कैटरिंग लिखोगे। यस सर। अब आप गौर कीजिए, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में 3 फेनोमेना, 3 आपको फिजिकल टर्म आ रहा है। एक डिस्पर्सन ऑफ लाइट, दूसरा ओनली रिफ्रैक्शन, एंड द थर्ड इज स्कैटरिंग, है ना। एक और लगे हाथ, समझ लो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो 1040 हो रहा है बाबू, कभी भी हम लोग हट सकते हैं।